Hello dear students, welcome to JJ class of learning science and I'm Jubair Ahmed. Today we are going to start a new chapter of class 10 science and the name of the chapter is control and coordination. So let's begin. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? दैट इज लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लिविंग लाइफ प्रोसेस का मतलब मेन फंक्शन क्या होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा प्रोसेस को मेंटेन करना है लिविंग लाइफ प्रोसेस का मेन काम होता है. लाइक डाइजेशन, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, लाइक एक्सक्रीशन, इन सब का मेन काम क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा प्रोसेस को क्या करना, मेंटेन करना. लाइफ को क्या करना, मेंटेन करना. इन लोगों का क्या होता है, काम होता है. क्या सिर्फ मेंटेन करना इन लोगों का काम है? क्या और कुछ काम नहीं है क्या इन लोगों का? बहुत सारे काम है इन लोगों का. और इन मेंटेनिंग के साथ भी ये लोग और काम भी कर सकते हैं. कैसे काम करते हैं चलो हम लोग देखते हैं. लाइक क्या हम लोग जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने चेंजेस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते. चेंजेस में क्या, अगर चेंजेस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं. तुमको किसी ने पिंच मार दिया, तुम क्या करोगे, ऐसे हिलाओगे. तो व्हाई यू आर डूइंग दिस? बिकॉज दैट पिंच is because of that pinch is a what kind of change and you are reacting and in our environment what is happening, so many changes happening, so many changes happening and we as a living being we as a human being or plants and animals, they have a what they react with the changing environment. अगर तुमने क्या किया, किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया, किसी हॉट बॉडी को टच कर लिया, तुम क्या करोगे, जल्दी से हाथ को हटाओगे. तो व्हाई यू आर डूइंग दिस? बिकॉज दैट हॉट ऑब्जेक्ट as temperature is what more than expectation. Then what you are doing, if you are touching, then what is happening, you are removing your hand quickly because this may cause cause accident or what, this may cause any kind of injury. You are understanding? तो if you are any kind of changing happening, तो you are doing what, you are reacting. Suppose you stepped over a sharp object. तुमने क्या किया, किसी sharp object पे step over कर लिया, तो क्या करोगे, जल्दी से पैर को हटा लोगे. तो you are just reacting with the changing environment. समझ आया? तुम किसी, अगर तुम्हारे सामने क्या एक डॉग आ गया, तुम क्या करोगे, जल्दी से भागोगे. जो भागना नहीं चाहिए, बट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डॉग you are running away. तो what is happening, that fear of dog is the change and you are reacting by what, by going away. समझ आ रहा है? मतलब तुम्हारे को क्या, अगर हंगर आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा है, तो you are doing what, you are eating. that hunger is the change and you are reacting by what, eating. समझ आ रहा है? तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि क्या कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज what, they are reacting with the changes and that reacting with the changes is doing how they are doing this, they are by some kind of movement कर रहा है. तुमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तुम हाथ हटा लिया, जैसे काइंड ऑफ हाथ को हटा लिया, there is kind of movement. You have seen the dog and you are going away, this is a kind of movement. समझ आ रहा है? तो तुमने कहा खाना हंगर आ रहा है, तुम क्या करोगे, खाना खा रहे हो. that food is traveling through your alimentary canal by the peristaltic movement. That this changes is happening by some kind of what, movement, and that changes on which we are reacting. That the changes is known as stimuli. क्या बोलते हैं? The changes is known as stimuli. Singular is called stimuli and plural इसको बोलते हैं stimulus. क्या बोलते हैं? Stimulus बोलते हैं. Now what is stimuli? The change at which we are reacting. जिसमें तुमने hot object को touch कर लिया, तो you are removing your hand. That hot object is the stimuli and you are reacting by what? That by removing the hand. तुमने डॉग को देखे तुम भाग रहे हो, द डॉग, फियर ऑफ डॉग इज द स्टिमुलाई एंड यू आर गोइंग अवे, दैट इज द रिएक्शन. समझ आ रहा है? तुमने क्या किया, स्टेप ओवर कर लिया किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे, द शार्प ऑब्जेक्ट इज द स्टिमुलाई एंड यू आर रिएक्टिंग बाय गोइंग अवे. तुम भाग रहे हो तो क्या कर रहे हो, हाथ ऊपर को, हमारे पैर को हटा लिया, तो क्या, दिस इज व्हाट, दैट पैर हटाना इज द काइंड ऑफ व्हाट, रिएक्शन. तुमको हंगर लग रहा है, द हंगर इज द स्टिमुलस एंड यू आर रिएक्टिंग बाय व्हाट, बाय ईटिंग. समझ आ रहा है? तो every living organism, whether it is plants, whether it is animal, they are reacting with the stimulus, and this reaction, changes we are doing what, we are reacting. Changes पे हम लोग क्या कर रहे हैं, react कर रहे हैं, and this reacting is known as response. क्या बोलते हैं इसको, response बोलते हैं. समझ आ रहा है? चेंजेस को क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं. एंड जो रिएक्शन हम रिएक्ट करते हैं ना, हाथ को हटा लिया मैंने वो हॉट ऑब्जेक्ट का टच करने के बाद, तो हाथ हटाना इज द रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स बोलते हैं. एंड हम लोग को पता है ये रेस्पॉन्स कैसे करते हैं, बाय सम काइंड ऑफ व्हाट, मूवमेंट. एंड फॉर डिफरेंट स्टिमुलाई वी आर डूइंग व्हाट, डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट. अगर तुम जो स्टिमुलाई तुमने डॉग के लिए किया था, वो तुमने हॉट ऑब्जेक्ट के लिए नहीं किया था. अगर तुमने डॉग के लिए तुम भागे हो, लेकिन हॉट ऑब्जेक्ट तुमने क्या किया, हॉट ऑब्जेक्ट में तुमने क्या किया, हाथ को हटाया. तो हाथ को हटाना इज ए काइंड ऑफ स्टिमुलाई यू आर डूइंग फॉर व्हाइल यू आर टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट.
अगर जिंदगी में कभी भी तुमने क्या किया, मतलब किसी टाइम अगर हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो हाथ को जल्दी ऐसे हटाओगे जैसे तुमने ये इस केस पे किया है. फॉर एवरी स्पेसिफिक स्टिमुलाई द रिएक्शन रेस्पॉन्स इज व्हाट सेम. तो क्या हो रहा है, मतलब एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, अपने अपने चारों ओर में चेंजेस में क्या कर रिएक्ट कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं. चेंजेस को बोल रहे हैं स्टिमुलाई बोल रहे हैं, रिएक्शन का हम लोग बोल रहे हैं स्टिमुलस. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म is giving what response to every kind of stimulus. समझ आ रहा है. अगर इस काइंड ऑफ जो रेस्पॉन्स स्टिमुलाई हम स्टिमुलस पे कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए. अभी देखो सनफ्लावर प्लांट्स क्या होता है, समझो यहाँ पे क्या हुआ है, सन है, यहाँ पे क्या है, सन है. यहाँ पे अगर सनफ्लावर प्लांट है तो क्या होगा, सनफ्लावर विल बेंड टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड बेंड दिस सनफ्लावर ट्री विल व्हाट दिस प्लांट विल डू, दिस विल बेंड टुवर्ड्स द सन. सन की ओर बेंड होगा. क्यों बेंट होगा, बिकॉज उसको पता है सन यहाँ पे. ओके ना, कैसे पता चल रहा है ये, व्हाई दिस इज बेंटिंग टुवर्ड्स सन, व्हाई हाउ दिस इज बेंटिंग, व्हिच कंट्रोलिंग दिस बेंटिंग. यहाँ पे बात आता है हम लोग का, किसका बात आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बात आ रहा है. मतलब देयर इज समथिंग व्हिच इज कंट्रोलिंग दिस बेंटिंग. इसको बेंट इसी साइड पे होना है बिकॉज समथिंग इज कंट्रोलिंग. अब जब प्लांट बेंट हो रहा है तो एक पूरा प्लांट क्या हो रहा है, पूरा प्लांट बेंट नहीं हो रहा है, वही सिर्फ फ्लावर वाला पार्टी क्या हो रहा है, बेंट हो रहा है टुवर्ड्स द सन. समझ आ रहा है. दैट मीन्स अब इस बेंटिंग के लिए क्या हो रहा है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज व्हाट माने सिस्टमेटिकली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि बेंट इसी साइड पे हो. समझ आ रहा है तो मेरी बात. मतलब अभी देखो प्लांट ने क्या किया, मतलब बेंट किया टुवर्ड्स व्हाट सन. अभी एनिमल्स क्या हो रहा है, एनिमल्स भी क्या हर टाइम बेंड नहीं करते, दे शोज डिफरेंट प्रॉपर्टी फॉर टू रिएक्टिंग विद द चेंजेस. अब एनिमल्स क्या करेंगे, अपने चेंजेस में क्या, तुमको धूप लाए तुम अंदर आ जाओगे, छाव में आ जाओगे, बिकॉज ऑफ व्हाट, तुम धूप सह नहीं सकते, तुम सडनली दे रहे थे इंटेंसिटी लाइट इज मैक्सिमम, तुम क्या करोगे, आई को ऑफ कर दोगे, मतलब ब्लिंक तुम क्या करोगे, पीपल को छोटा कर दोगे ताकि इंटेंसिटी लाइट क्या हो जाए, कम हो जाए. अभी तुम बाहर से घर पे आ गए, तुम क्या करोगे, पीपल को बड़ा कर दो ताकि मोर अमाउंट ऑफ लाइट कैन एंटर इनटू योर आई. दिस चेंजेस वी आर डूइंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द एनवायरनमेंट. And that is changes को क्या बोलते हैं, sunlight is the stimulus and you are reacting by what, by increasing or shrinking or increasing or decreasing the size of what, pupil. समझ आ रहा है मेरी बात. तो that means अगर हम लोग pupil को छोटा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पूरा मतलब मसल्स वर्किंग कर रहा है. that means यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि the working together, the working मतलब डेफिनेशन क्या देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन का, the working together of various organism every organism working together of various organs of organism in a systematic manner to produce stimuli, to produce response for stimuli is called coordination. समझ आया. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग किसी मूवमेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हर एक मूवमेंट के लिए बहुत सारा पार्ट क्या हो रहा है, एक साथ में काम कर रहे हैं इन सिस्टमेटिक मैनर. अगर तुमने हॉट ऑब्जेक्ट पे टच किया तो पैर नहीं हिलेगा, हाथ ही हटेगा. हाथ अगर हटाया तो क्या करेगा, दिस मसल्स वर्किंग, दिस इज वर्किंग, ऑल आर वर्किंग. तो दिस the working together of various organ of organism in a systematic manner to produce stimuli is called coordination. समझ आया. तो हम लोग मतलब जिस कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं उसका मीनिंग क्या है, हम मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन एक साथ में इन सिस्टमेटिक मैनर जो रेस्पॉन्स करते हैं किसी स्टिमुलस के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. एंड दिस कंट्रोलिंग कोड हेल्प्स इन व्हाट, मेंटेनिंग व्हाट आवर बैलेंस, मेंटेनिंग व्हाट थिंकिंग. हम लोग जो सोचते हैं ना, वी कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज वर्किंग. हम लोग कुछ दौड़ रहे हैं तो कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज वर्किंग. हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज वर्किंग. एवरीवेयर इन डेली लाइफ व्हाट, on so many in every aspects what controlling coordination is working. अगर ऐसा ना होता तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब अगर तुम मतलब सडनली तुम क्या स्लीप कर गिर जाओ तो तुम देखोगे क्या कर रहे हो, कैसे करके तुम क्या किसी को पकड़ के तुम बच गए. नाउ आफ्टर ऑल दिस इफ यू स्टार्ट थिंकिंग मैं कैसे बच गया, दैट टाइम समझ नहीं पाओगे कि कैसे तुमने उसको पकड़ा था, उस मतलब लकड़ी को मतलब पकड़ा था, तो समझ नहीं पाओगे. बट दिस ऑलरेडी तुमको किसी ने मतलब बचा लिया ऐसे करके. दिस इज व्हाट कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन. समझ आया, समझ आ रहा है तुम्हारी बात. अगर तुम राइडिंग कर रहे हो तो तुमको मतलब वो बैलेंस कौन कर रहा है, मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हर एक एक्टिविटीज में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वर्किंग. तो लेट्स नो अबाउट, आज हम बातें करेंगे मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बातें की, और हम बातें करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल. कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में
ओनली स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में बातें करेंगे, हाउ मतलब नर्वस सिस्टम इज कंपोज, हाउ नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल, इन किसके बारे में बातें करेंगे हम लोग, एनिमल के बारे में बातें करेंगे, एनिमल्स के बारे में बातें करेंगे। एनिमल्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, एनिमल्स के बारे में बातें करने वाले हैं। एनिमल्स में क्या होता है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में तो हायर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ओके। तो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, इन केस ऑफ कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, क्या होता है, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल्ड बाय टू काइंड्स ऑफ सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दो तरह के सिस्टम होता है। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इज फॉर डाइजेशन, रेस्पिरेशन सिस्टम इज फॉर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इज फॉर ट्रांसपोर्टिंग different things in what animal, and excretion for the excretory system। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह के सिस्टम होता है। एक है हम लोग का नर्वस सिस्टम, क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, और दूसरा है हम लोग का एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ इन केस ऑफ व्हाट हैपेंस, दिस नर्वस सिस्टम मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, एंड यहाँ पे क्या होता है, केमिकल, यहाँ पे क्या होता है, केमिकल, दैट इज हार्मोन्स का काम मतलब यहाँ पे आ जाता है, हार्मोन्स का बारे में बातें करेंगे, ओके। दिस नर्वस सिस्टम में मेनली इलेक्ट्रिकल इंपल्स की बातें करेंगे हम लोग, और एंडोक्राइन में हम बातें करेंगे केमिकल्स, दैट इज व्हाट हम लोग हार्मोन के बारे में बातें करेंगे। अभी हम लोग मतलब आज इसके बारे में बातें नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स, इन केस ऑफ प्लांट्स व्हाट इज हैपनिंग, there is no nervous system, there is only endocrine system, that means only hormonal activity, hormones maintains all the process, okay। But in case of animals what happens, in case of animal there is nervous system as well as what endocrine system, both this works together। Now in case of smaller organism like hydra, for example we can take hydra, in case of hydra what happens, small nervous system ही सारा कामकाज मतलब कर लेते हैं इन लोगों में। हाइड्रा में क्या होता है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है तो इनमें सिर्फ नर्वस सिस्टम ही काफी है सारे कामकाज को क्या करने के लिए, संभालने के लिए, नर्वस सिस्टम इज इनफ। तो क्या होता है, स्मॉल नर्व सेल जॉइन टुगेदर फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ व्हाट नर्वस सिस्टम एंड व्हिच कंट्रोल्स ऑल द control and coordination of hydra। Now if you are talking about human beings, in case of human beings there is nervous system as well as what endocrine, because we are higher organism। तो लोग जानते हैं मतलब नर्वस सिस्टम में होता क्या है। Now to know about nervous system, let's know about three more things। One is our sense organ, sense organ के बारे में जानना पड़ेगा, what is sense organ। देन बातें करेंगे हम लोग रिसेप्टर्स के बारे में बातें करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे एफेक्टर्स के बारे में बातें करेंगे। नाउ व्हाट इज सेंस ऑर्गन, हम लोगों को पता है सेंस ऑर्गन क्या होता है, पांच ही हम लोग के पास क्या होता है, आई हम लोग के पास ईयर है, नोज है, टंग है, और क्या हम लोग के पास स्किन है। दिस 1 2 3 4 5 आर द सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन की जरूरत क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी टाइगर को देखा, किससे देखा, आई से देखा। तुमने किसी चीज का स्मेल लिया, किससे लिया, नोज से लिया। तुमको किसी चीज का आवाज सुनाई दिया, किसने सुनाई दिया, ईयर से। तुमको किसी चीज का टेस्ट करना है, किससे करोगे, टंग से। तुमको हीट बॉडी हॉट एंड कोल्ड, तुमको टेम्परेचर जज करना है तो किससे करोगे, स्किन से। समझ आए। तो यहाँ पे बात आता है मतलब दिस सेंस ऑर्गन का फंक्शन, सेंस ऑर्गन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन, they are helping you to understand what is happening around you। मतलब सराउंडिंग में जो चीजें हो रहा है इनको मतलब डायरेक्टली मतलब फील करने के लिए किसका काम है, सेंस ऑर्गन का काम है। समझ आ रहा है। मतलब चारों ओर व्हाट द थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड अस, इन चीजों को देखने के लिए किसका काम है, दिस सेंस ऑर्गन का काम है। देखो तुम्हें वो दिखाई दे रहा है, मतलब तुम यू आर यूजिंग योर व्हाट आई, सुनाई दे रहा है तो ईयर यू आर यूजिंग। तो ऑल दिस सेंस ऑर्गन्स मतलब आर देयर मेन फंक्शन इज टू व्हाट, तो ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहना इन लोगों का क्या काम है। अब देखो व्हाट इज रिसेप्टर, रिसेप्टर्स आर सेल्स, दे आर मेनली व्हाट सेल्स, और दे आर व्हाट सेल्स, क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ क्या होता है, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स which what, जब सेंस ऑर्गन को कुछ दिखाई दिया तो रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन व्हाट, सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। दे एक्टिवेट्स when there is stimuli, when there is a specific change happens in सराउंडिंग में कुछ चेंज हुआ तो ये वाला दे विल एक्टिवेटेड। चेंजेस को क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलाई बोल रहे हैं। तो रिसेप्टर्स आर सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल
which activates upon specific stimuli. स्पेसिफिक स्टिमुलाई में क्या करेंगे, एक्टिवेट हो गए. अगर तुमने किसी चीज को देखा तो आई वाला रिसेप्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा. अगर तुमको सुनाई दे तो क्या वाला ईयर वाला रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा. अगर तुमने कुछ हॉट ऑब्जेक्ट टच किया तो क्या होगा, स्किन वाला रिसेप्टर ऑन हो जाएगा. तो रिसेप्टर्स आर सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल व्हिच एक्टिवेट्स अपॉन स्पेसिफिक स्टिमुलाई. अब एक्टिवेट हो गया, क्या कर रहे हैं, after activation there is a chemical reaction happens in receptors, and because of that reaction electrical impulse produce. electrical impulse उसको बोलते हैं nerve impulse भी बोलते हैं. because of this chemical reaction happening in the receptors, they are producing electrical impulse known by nerve impulse, and they sends that impulse up to what, brain. दे क्या करते हैं, मतलब रिसेप्टर में जब सेल एक्टिवेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स बाय केमिकल रिएक्शन एंड दे सेंड्स दैट केमिकल इंपल्स अप टू व्हाट, ब्रेन. अब ये क्या करते हैं, मतलब ब्रेन में भेज देते हैं ये वाला इलेक्ट्रिकल इंपल्स को. अब ब्रेन क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा कि ये वाला, शायद तुमने डॉग को देखा. अब डॉग को तुमको डर लगता है, तुम क्या करोगे, भागोगे. तो डॉग देखने के बाद क्या तुमने देखा, तो आई वाला रिसेप्टर विल एक्टिवेट एंड दे विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड दिस इंपल्स विल ट्रेवल अप टू व्हाट, ब्रेन. अब ब्रेन बताएगा कि तुम्हारे लेग को बताएगा कि भाग बेटा यहाँ से, तुम क्या करोगे, यहाँ से भागोगे. नाउ ब्रेन इज व्हाट, गिविंग सजेशन. ब्रेन किसी को बोल रहा है तुम भागो, किसको बोल रहा है, लेग को बोल रहा है, मसल्स को बोल रहा है. नाउ हियर कम्स द व्हाट, एफेक्टर्स. एफेक्टर्स are the organs which works under the order of what, order of. अब क्या करें, इफेक्टर्स क्या होता है, वो वाला ऑर्गन्स, दे मेनली मसल्स सेल्स एंड और ग्लैंड. तो क्या करेंगे, इफेक्टर्स होते क्या है, दीज आर द ऑर्गन्स व्हिच वर्क. अगर ब्रेन को ऑर्डर को फॉलो करेंगे, मतलब ये वाला ऑर्गन्स क्या करेंगे, ब्रेन का जो ऑर्डर है, ब्रेन बोलेगा भागो तुम. अगर हॉट ऑब्जेक्ट टच किया तो ब्रेन हाथ को बोलेगा हाथ हटा लो. तो दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, दे आर फॉलोइंग व्हिच दे फॉलोज द इंस्ट्रक्शन. दे अब अच्छा होगा, द ऑर्गन्स व्हिच वर्क्स एंड व्हिच follows the इंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेन. इंस्ट्रक्शन ये वाला अच्छा होगा, इंस्ट्रक्शंस ऑफ व्हाट, ब्रेन. These are the organs or muscles, mainly muscle cells, organs of which follows the instruction of brain. क्या ब्रेन का ऑर्डर को क्या फॉलो करेंगे. अगर तुमने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया तो क्या करोगे, जल्दी से हाथ हटाओगे. तो हॉट ऑब्जेक्ट टच किया तो स्किन वाला रिसेप्टर इज एक्टिवेटिंग एंड दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल केमिकल रिएक्शन. आफ्टर द केमिकल रिएक्शन दे आर प्रोड्यूसिंग इंपल्स विल ट्रेवल अप टू व्हाट, ब्रेन. ब्रेन बोलेगा हाथ हटा लो, तो जल्दी से हाथ को हटा लोगे. दिस हैंड मसल सेल इज योर व्हाट, is your effectors. receptors is present in skin cell and is what, sense organ. मतलब टच कर रहा है किससे, मतलब स्किन से. समझ आ रहा है. now these receptors have a specific name. for eye इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर. रिसेप्टर लगा लेना, फोटो रिसेप्टर. आई के लिए क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर. ईयर के क्या काम है, सुनना है, इनको बोलते हैं फोनो रिसेप्टर. फोनो रिसेप्टर. नोज का काम क्या है, स्मेल करना, तो इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी. क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. टंग का काम क्या है, टेस्ट करना, इसको बोलते हैं गैस्ट्रेटरी. इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेटरी. और स्किन का काम क्या है, टेम्परेचर वगैरह, तो इसको बोलते हैं थर्मो. क्या बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर. तो आई के लिए फोटो रिसेप्टर, ईयर के लिए फोनो रिसेप्टर. फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट्स व्हाट, लाइट. एज आई वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, लाइट. तो इसको काम क्या, लाइट से एक्टिवेट होंगे. ईयर का काम सुनना, तो फोनो रिसेप्टर. नोज का काम क्या करना, स्मेल करना, स्मेल के लिए एक्टिवेट होंगे. टंग के लिए टेस्ट, तो गैस्ट्रो रिसेप्टर. टंग वर्ड मतलब ये जो टेस्ट बड होता है ना टंग में, इससे मतलब एक्टिवेट होते हैं. ओके, गैस्ट्रो रिसेप्टर. स्किन में क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर्स. ओके, तो सेंस ऑर्गन का काम क्या है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करना. This because of sense organs, receptors are coming under work. तो इनके अंदर ही क्या है, मतलब सेंस ऑर्गन के अंदर ही क्या है, रिसेप्टर्स है. ये वाला रिसेप्टर्स एक्टिवेट्स व्हेन द सेंस ऑर्गन sense something change, some changes, some stimulus. Okay, they activates. Upon activating their what, they are producing in chemical reaction, and because of chemical reaction क्या हो रहा है, that electrical impulse generating है, which is traveling up to brain. अब brain suggest कर रहा है और किसी organs को which are following the instruction of brain. तो the organs which follow the instruction of brain is called what, effectors. अगर तुमने डॉग को देख के भागा तो that eye is your sense organ working,
that the photoreceptors are working, then what, you are running, तो तुम leg muscle का use कर रहे हो, तो receptors here, effectors is your leg muscle, and sensor can you are using what, eye. तुमने किसी hot मतलब sharp object पे step over कर लिया, तुम क्या करोगे, sharp object पे step over कर लोगे, मतलब skin कर रहा है, मतलब sharp object पे skin आ रहा है, तो skin अगर आ रहा है तो this skin will produce what, some kind of what, अगर शाम को तुम देख भी ले तो eye is working also, समझ आ रहा है, तो स्किन विल से दैट देयर इज अ काइंड ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, तो यू विल डू व्हाट, ब्रेन विल टेल, हाँ पैर को हटा लो, तो तुम पैर को हटा लोगे, देयर लेग इज योर व्हाट काइंड ऑफ इफेक्टर, समझ आ रहा है. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सेंस ऑर्गन, रिसेप्टर्स एंड व्हाट इफेक्टर्स. अब होता क्या है, अब why this electrical impulse produce, question आ सकता है, मतलब why this electrical impulse produce, because every kind of stimulus in our surrounding is a kind of what, energy. अब energy can neither be created nor be destroyed, तो होता क्या है, that energy, because of that energy क्या होता है, receptors get activate, क्या वो activate. अगर तुमने हीट को टच किया, स्किन से टेम्परेचर को क्या किससे टच किया, तुमने हीट को टच किया, अगर हीट इज अ काइंड ऑफ व्हाट एनर्जी, टेस्ट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, मतलब स्मेल इज अ काइंड ऑफ व्हाट एनर्जी. अगर तुमने बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी व्हाट इज रिसेप्टर्स में जो रिसेप्टर सेल है दे आर व्हाट एक्टिवेटिंग, एंड देयर बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग, एंड देयर प्रोड्यूसिंग दैट outer that stimulus, energy with stimulus, they're converting that energy with stimulus into electrical energy, and that is traveling up to what, brain. समझ आया. तो यहाँ से हम लोग मतलब बोल सकते हैं कि सेंसर ऑर्गन का फंक्शन क्या है, रिसेप्टर्स काम क्या होता है, इफेक्टर्स का. अगर रिसेप्टर खराब हो गए तो क्या होगा, तो अगर रिसेप्टर खराब हो गए तो एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट नहीं कर पाओगे, और अगर एनवायरनमेंट से कलेक्शन नहीं कैच कर पा रहे हो तो क्या होगा, कोई मैसेज नहीं जाएगा ब्रेन तक, वर्किंग नहीं. अगर तुम मतलब क्या होगा, तुमने आई को बंद कर दिया तो तुम कुछ देख नहीं पाओगे. मेरे सामने कैमरा है, मैं देख नहीं पा रहा कैमरा को, बिकॉज किस को कैमरा है मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा है, दो में सामने हो, मुझे पता है सामने मेरा है, बट ये पेन अभी कौन साइड मेरा, इस साइड पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा इस देयर मतलब इसका पोजीशन कहाँ पे. तो अगर मैंने देखा तो दिस विल प्रोड्यूस एन व्हाट इमेज, आई के बारे में हम लोग बताया था, तो ऐसे मालूम पड़ सकता है. समझ आया. तो चेंजेस यहाँ पे तो चेंजेस नहीं हो रहा है, तो अगर यहाँ पे आई मैंने ऑफ कर दिया देन देयर इज व्हाट चेंजेस हैपनिंग. समझ आ रहा है. तो चेंजेस को बोलते हैं स्टिमुलस, रिएक्शन को बोलते हैं रिस्पांस, एंड स्टिमुलस फॉर एवरी स्टिमुलस देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पांसेस. नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये रिसेप्टर इफेक्टर्स मतलब इनका काम मतलब मैनेज कौन कर रहा है, इनका मैनेज करता है नर्वस सिस्टम ही क्या करता है, मेंटेन करता है नर्वस सिस्टम. अब देखो नर्वस सिस्टम इज द मॉनिटर बोल सकते हो, क्या बोल सकते, मॉनिटर ऑफ ऑल सिस्टम, सभी सिस्टम का क्या मॉनिटर बोल सकते हो किसी नर्वस सिस्टम को. अब देखो तुमको कुछ सोचना आ रहा है, बहुत मतलब सोच रहे हो अभी नर्वस सिस्टम क्या होगा, तो सोच रहे हो तो कौन कंट्रोल कर रही है वाला प्रोसेस, नर्वस सिस्टम. तुम कुछ लिख रहे हो, नोट बना रहे हो, नर्वस सिस्टम इज वर्किंग. तुम्हें स्विमिंग करना है तो नर्वस सिस्टम वर्किंग, तुम्हें भागना है नर्वस सिस्टम वर्किंग, तुम्हें कुछ खेलना है नर्वस सिस्टम वर्किंग. अब खेलने में देखो कैसा, तुम ऐसे खड़े हो, बॉल ऐसे आ रहा है, तुम तो ऐसे नहीं मूव करोगे, बॉल के टुवर्ड्स यू विल जंप, बॉल ऐसे आ रहा है, तुम यू विल जंप टुवर्ड्स द बॉल सो दैट यू कैन कैच द बॉल. अब उल्टा तो ऑपोजिट जंप नहीं मारोगे, दैट तुमको बॉल देख रहा है तो सेंस आ रहा है, इतना स्पीड से आ रहा है तो मेरे को ऐसे जंप करना पड़ेगा. अब बॉल बैट्समैन ने मारा, तुम इमीडिएटली जंप नहीं कर पाओगे, जब बॉल तुम्हारे पास आएगा तब तुम जंप करोगे. ये वाला बॉल आ रहा है, दिखना उससे कम जंप करना है, दिस ऑल थिंग कंट्रोलिंग बाय द नर्वस सिस्टम. अब देखो हर एक सिस्टम में क्या होता है, वी नो दैट सेल से क्या बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम. दैट मींस नर्वस सिस्टम इज आल्सो काइंड ऑफ फॉर्म मतलब किससे बनता है, ऑर्गन से बनता है, और ऑर्गन के अंदर क्या होता है, टिश्यू होता है, एंड टिश्यू के अंदर क्या होता है, सेल होता है. दैट मींस नर्वस सिस्टम इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल, एंड नर्वस सिस्टम दैट सेल इज नोन बाय नर्व सेल. क्या बोलते हैं इसको, नर्व सेल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं न्यूरॉन, और क्या बोलते हैं न्यूरॉन भी इसको बोलते हैं, नर्व सेल और न्यूरॉन. दी सेल व्हिच कंप्राइजेस टुगेदर टू फॉर्म नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड neuron, and neuron is the largest cell of our body. This neurons comprise together and sets the whole nervous system. अब मतलब जहाँ से नर्वस सिस्टम, जहाँ पे न्यूरन नहीं है वहाँ पे नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा. देयर कम्स द वर्क्स ऑफ व्हाट, हियर कम्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. जहाँ पे नर्व सेल नहीं है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जा नहीं सकता, वहाँ पे कौन जाएगा, एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोनल एक्टिविटीज आ जाएंगे. हम लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे. तो नर्व सेल, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. दिस न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड यूनिट ऑफ, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग, एंड क्या बोल सकते हैं,
फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड हम लोग सेल कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अभी नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है, मतलब न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल। हम हमारे सेल में बहुत सारे बॉडीज में बहुत सारे सेल है, इनमें सबसे बड़ा सेल है कौन मतलब न्यूरॉन। कौन है, न्यूरॉन ही सबसे बड़ा सेल है। अब न्यूरॉन इज स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक एवरी अदर एनिमल सेल न्यूरल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो सेम। इट हैव ए व्हाट, सेल बॉडी। क्या होता है, सेल बॉडी होता है एंड कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी है, और उसमें क्या है, साइटोप्लाज्म है। This is the cytoplasm and there is a nucleus. There is a, like every other animal cell, this nerve cell is also contain what, some nucleus and what, cytoplasm. This cytoplasm is also known by neuroplasm. From neuron neuro and from cytoplasm plasm, so it is also known by neuroplasm. And this is the nucleus. This is the nucleus of what, nerve cell और न्यूरॉन बोल सकते हो। नाउ एवरी न्यूरॉन हैव ए व्हाट, इन न्यूरॉन देयर व्हाट हैपेंस, सम लॉन्ग एंड थिन fibers comes out. See, you can see if I draw, these are the thin fibers coming out from nerve cell. From what, nerve cell, coming out from nerve cell, and these are the thin fibers coming out from, and this is the long one. This is a long one. Fibers coming out from what, nerve cell. These fibers are called nerve fiber. इसको क्या बोलते हैं, this and this. This is the longest one. Long and कुछ क्या होता है, लंबा होता है, कुछ क्या होता है, छोटा होता है, शॉर्ट। कुछ लंबा होता है, लंबा को क्या बोलते हैं, एक्सोन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोन बोलते हैं। लंबा वाला को क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। एंड इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट वाले को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। क्या बोलते हैं हम लोग का, डेंड्राइट। शॉर्ट नर्व फाइबर को क्या बोलते हैं, स्मॉल वन। शॉर्टर को क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं। लंबा वाले को क्या बोलते हैं, जो the long nerve fibers that is coming out from neuron is called what, axon. Axon में क्या, न्यूरॉन में क्या होता है, कुछ लंबा सा मतलब नर्व फाइबर होता है, कुछ शॉर्टेस्ट होता है। शॉर्टेस्ट को बोलते हैं डेंड्राइट, लंबा वाले को क्या बोलते हैं, एक्सोन। एंड दिस टू टुगेदर फॉर्म्स द नर्व फाइबर। समझ आ रहा है। नाउ दिस एक्सोन पे क्या होता है, कुछ प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग लेयर होता है। प्रोटेक्टिव इंसुलेटिंग लेयर होता है एक्सोन पे। प्रोटेक्टिव, इसको बोलते हैं मायलिन। इसको क्या बोलते हैं, मायलिन। एंड दिस मायलिन इज कंपोज्ड ऑफ फैट एंड प्रोटीन। आना चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट जानना चाहिए। तो दिस एक्सोन हैव ए प्रोटेक्टिव insulating protective layer around it, and this is known by myelin. क्या बोलते हैं, myelin layer, and this myelin is composed of fat and protein. At the ending of axon there is a what, nerve ending. Nerve ending is there, and there is what, dendrite. समझ आ रहा है, dendrite. अब now this dendrites, this is the structure of what, simple structure of what, our neuron. इसका structure है, ये वाला neuron का structure है। cell body, this is whole is what, our cell body, cell का body है। This is the cytoplasm, इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म भी बोलते हैं। This is the nucleus, this is the cell body. This short part is called dendrite. इसको लंबा वाला क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। And this is the myelin layer, insulating protective layer around the axon is called myelin. Myelin made up of fat and protein. इसको क्या बोलते हैं, nerve end बोलते हैं इसको, nerve end. Okay, अब देखो, these dendrites are connected with the receptors. अच्छे से समझना। This dendrites of neuron is connected with the रिसेप्टर। डेंड्राइट क्या होता है, मतलब छोटा तो दे कनेक्ट विद द डेंड्राइट में ऐसे कनेक्ट होते रहते। तो डेंड्राइट में जो रिसेप्टर में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोड्यूस हुआ था, दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिसेप्टर विल डू व्हाट, दे विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू व्हाट, डेंड्राइट में ट्रांसफर कर देंगे। एंड डेंड्राइट इसको कहाँ पे भेजेगा, सेल बॉडी में भेजेगा। सेल बॉडी विल रेगुलेट दिस एंड विल pass this through what, axon से होकर किससे, नर्व एंडिंग तक आएगा। अब आफ्टर दिस वन न्यूरॉन देयर इज अनदर न्यूरॉन, आफ्टर दिस अनदर न्यूरॉन, आफ्टर दिस अनदर, एंड होल सिस्टम इज मेड अप। एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन से दूसरा तीसरे से पूरा न्यूरॉन चला जाएगा। ऐसे होके अगर तुमने टाइगर को देखा, तुमने डॉगी को देखा, तो डॉगी को देखा मतलब तो योर आई इज वर्किंग, आई फोटो रिसेप्टर इज वर्किंग। तो फोटो रिसेप्टर ने क्या करेगा, दिस बिकॉज ऑफ दिस स्टिमुलस क्या करेंगे, पर्टिकुलर टाइप ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स रिएक्ट करने वाले हैं ये लोग। तो क्या करेंगे, फोटो रिसेप्टर विल
will produce an electrical impulse and that electrical will transfer to what? Dendrite. Dendrite से सेल बॉडी होकर थ्रू एक्सॉन कहाँ पे आ जाएगा? दूसरा न्यूरॉन तीसरा अप टू कहाँ जाएगा? ब्रेन से. Now depending on the working, how neuron work, neurons are of three types. So one is what? Sensory. One is what our sensory neuron. Another is what our motor neuron. And third one is relay neuron. Depending on the working, how neuron works. Depending on this, तो neurons are of how many types? Three types. Sensory neuron, motor neurons and what हम लोग का relay neuron. Sensory neurons का काम क्या होता है? They are the one. They carries information up to brain. इनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लाना. इंफॉर्मेशन को कहां तक लाना? ब्रेन तक लाना. कैरीज इंफॉर्मेशन अप टू व्हाट? ब्रेन. डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट, अगर अच्छे से लिखे तो फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स लिख लो, अच्छा होगा. फ्रॉम डिफरेंट क्या? ऑर्गन्स से. फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ब्रेन तक लाना. Now there is what? Motor neuron. अभी ब्रेन बोलेगा तुम भागो यहाँ से. As you have a fear of what? Doggy. तुम डॉग से डरते हो तो तुम भागो यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुम भागो यहाँ से. अब ब्रेन will instruct your muscle to भाग बेटा यहाँ से. तो these motor neurons, they carries information. Carries what? Carries information from what? Brain. From what? Brain to what? Effectors. ये लोग क्या करते हैं? Effectors carries information from brain to effectors. Effectors तक, brain से effectors तक मतलब information को लाते हैं. ये क्या करते हैं? Information carries information up to brain from receptor. From अच्छे से लिखे तो from क्या? Receptor. ये लोग receptor से क्या करते हैं? Information को ला के brain तक डालते हैं. इनका काम क्या होता है? brain से निकला हुआ information को इफेक्टिव ऑर्गन्स तक लाना, ताकि हम लोग अच्छी तरह से रेस्पॉन्स कर सके. अगर तुमने डॉग को देख के ऐसे करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा? हालत खराब हो जाएगा. बिकॉज ऑन दैट स्टिमुला यू हैव टू गिव रेस्पॉन्स. तुम्हें भागना पड़ेगा, तो तुम्हें डर लगता है. अगर ब्रेन ने बोल दिया, इंफॉर्मेशन नहीं आया, तो तुम ऐसे करोगे, हाथ हिलाओगे, बिकॉज तुमको भागना है यहाँ से. तो इन लोगों का काम क्या होता है? ब्रेन से इफेक्टिव ऑर्गन्स तक आप इंफॉर्मेशन हाथ पे डाल दे तो क्या हाथ ऐसे भागेगा? कैसे, कहाँ तक जाओगे? पैर तो नहीं हिलेगा. तो इनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को ब्रेन से इफेक्टिव ऑर्गन्स तक लेना, ताकि हम अच्छे से रेस्पॉन्स कर सके. नाउ देयर इज थर्ड न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन. इनका काम क्या हो रहा है? इन न्यूरॉन का काम होता है इन दोनों को संभालना. दोनों में मतलब क्या करना? दोनों को मतलब संभालने का काम है रिले न्यूरॉन्स का. समझ आ रहा है? तो सेंसोरी डिपेंडिंग ऑन द हाउ न्यूरॉन वर्क्स, मतलब इंफॉर्मेशन कैसे ले जाती है, इनके ऊपर डिपेंड करे. न्यूरॉन्स आर ऑफ थ्री टाइप. सेंसोरी, इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर्स से ब्रेन तक. मोटर, ब्रेन से क्या करते हैं? ब्रेन से इंफॉर्मेशन को इफेक्टर्स पे लाते हैं. एंड नाउ देयर इज व्हाट? थर्ड, दे मेंटेन द मतलब इन लोगों का इनका काम क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या करना? मतलब कनेक्शन को मतलब संभालना, दोनों को संभालना. तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आवर मतलब फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द हाउ न्यूरॉन वर्क्स. ओके, नाउ अब द क्वेश्चन कम्स. नाउ देयर इज ए इंपॉर्टेंट थिंग. दो न्यूरॉन हमेशा क्या नहीं होते? एक दूसरे आपस में लगे हुए नहीं रहते. नाउ द क्वेश्चन कम, अगर लगे हुए दो न्यूरॉन आपस में ऐसे टोटली कनेक्टेड नहीं रहते. अगर दो न्यूरॉन आपस में कनेक्टेड नहीं रहे तो इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवलिंग करेगा? इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करेगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स तो विदाउट कनेक्शन नहीं जा पाएगा. इसको समझने के लिए चलो समझते हैं हाउ इंपल्स ट्रेवल. इंपल्स कैसे ट्रेवल करता है? इसको समझने के लिए चलो लेते हैं एक समझो ये मतलब क्या है? किसी एक सेंसोरी नर्व्स का नर्व बेंडिंग. अबे समझो इसको ए. सेंसोरी नर्व्स का नर्व बेंडिंग. सेंसोरी नर्व्स का काम क्या होता है? रिसेप्टर से मतलब दिस इज कनेक्टिंग, ए पार्ट इज कनेक्टिंग विद द व्हाट? रिसेप्टर्स से क्या हुआ? कनेक्टेड है ये वाला. रिसेप्टर से क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल इंपल्स ला रहा है. इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. दिस इज ब्रिंगिंग व्हाट? इलेक्ट्रिकल इंपल्स ला रहा है. अभी बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स, यहाँ पे क्या है? दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट है. ये वाला डेंड्राइट ऑफ सेकंड न्यूरॉन. एक्सॉन, एक नर्व बेंडिंग ऐसे कनेक्टेड रहते हैं. ओके, नाउ देयर इज ए गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, माइक्रोस्कोपिक गैप. दिस गैप इज कॉल्ड सिनेप्स. क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्स बोलते हैं.
द गैप, द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स, सिनेप्स बोलते हैं इसको। अब देखो गैप में कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा, because of this electrical impulse, when this electrical impulse will reach up to what this ending, this will produce, because of this what will happening, some kind of chemical reaction will happen, and here chemical reaction will happen on ending part, and because of this chemical reaction this will secrete some amount of chemical substance क्या करेंगे, chemical reaction की वजह से क्या करेंगे, chemical substance मतलब secrete करेंगे, केमिकल सब्सटेंस को क्या करेंगे, सेक्रेट। इनको क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस, न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस बोलते हैं। अच्छा लगा तो लाइक मार देना। तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटिंग। अगर समझ रहे हो तो लाइक मारना, अगर नहीं समझे तो लाइक मत मारना। तो केमिकल सब्सटेंस, इनको बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स हियर विल प्रोड्यूस व्हाट, केमिकल सब्सटेंस। इनको क्या बोलते हैं, न्यूरो ट्रांसमिटिंग सब्सटेंस। And this chemical substance will do what? They will fill this gap and will reach the second neuron, and for that reason electrical impulse will what? And will activate this part as a electrical impulse. समझ आ रहा है? This electrical impulse after reaching the nerve ending, what is happening? They are producing electrical. What is happening? Chemical reaction happening, and for that reason, chemical reaction, chemical substance is secreting, and chemical substance is filling this gap between two neurons, and electrical impulse travel from one neuron to next neuron, and so on process. ऐसे करके इन्फॉर्मेशन रिसीव से जहां तक आप ब्रेन तक, अब ब्रेन से वापस आने का काम किसका है, मोटर नर्व्स का। ये वाला प्रोसीजर भी क्या होता है, सेम होता है। रिले न्यूरॉन्स का प्रोसीजर भी क्या होता है, सेम होता है। समझ आया? तो दिस इज द वे इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। अब क्वेश्चन में कम्स लाइक दिस, व्हाट इज सिनेप्स? द माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। व्हाट हैपेंस इन सिनेप्स? इन केस ऑफ सिनेप्स biochemical substance electric impulse transfer from one neuron to next neuron. समझ आया? Biochemical substance, neurotransmitting substance, electrical impulse traveling from one neuron to next neuron. समझ आया होगा? तो this is the way what happens, electrical impulse travel. Now this way of traveling electrical impulse in one way, this synapse works as a one way bulb. One way like हम लोग हार्ट में क्या होता है, बल्ब होता है ना, बाइकस्पिड बल्ब, ट्राइकस्पिड। इनका काम क्या होता है, ब्लड फ्लो को एक ही वे में देना ताकि दोनों तरह के ब्लड ना मिले। तो इनका काम सिनेप्स आल्सो वर्क्स एज ए वन वे बल्ब। इंफॉर्मेशन की एक वे से दूसरी वे पे लेगा, मतलब यहाँ से दूसरे वे से नहीं जाएगा, मतलब इंफॉर्मेशन को इस डेंड्राइट से ये वाला एंडिंग में कभी नहीं जाएगा। दिस इज वर्क्स एज ए वन वे बल्ब, ताकि इंफॉर्मेशन जब हम लोग देख रहे हैं तो वाला इंफॉर्मेशन यहाँ से ब्रेन तक जाए एंड वापस आने वक्त मतलब ब्रेन से ही आए, मतलब दोनों में मिक्स ना हो। समझ आया? वन वे बल्ब, यहाँ से इस न्यूरॉन से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से ये वाला रिवर्सिबल नहीं हो सकता, इट इज इरिवर्सिबल। समझ आया होगा? तो दिस इज द वे न्यूरॉन वर्क्स। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, हाउ न्यूरॉन वर्क्स, और हाउ इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। समझ आया? तो इन द व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्सटेंस व्हिच फिल्स द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमिटिंग सब्सटेंस, एंड हाउ दिस हैपेंस, तो लिख सकते हो। एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आ सकते हैं कभी कभी। नाउ organs of nervous system का organs क्या होता है ना, there are three different। अगर हम organs के बारे में बातें करें now, remember this, sense organs are not organs of nervous system। ये लोग nervous system का मतलब अब nervous system का कोई organ नहीं है, different है, अब अलग अलग पार्ट है, but helps in what, because of this environment react करते रहते हैं। अगर हम बातें करने वाला है नर्वस सिस्टम, तो देयर आर थ्री डिफरेंट मेजर थ्री पार्ट। फर्स्ट इज हेड, फर्स्ट इज व्हाट आवर ब्रेन, क्या बोलते हैं हम लोग का ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। उसके बाद हम बात करेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड, किसके बारे में, स्पाइनल कॉर्ड। एंड हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, नर्व्स के बारे में बातें करेंगे। देयर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ व्हाट, मतलब नर्वस सिस्टम का थ्री डिफरेंट मेन ऑर्गन्स में थे। मेन ऑर्गन्स है कौन सा है, अभी पेन इंक खत्म होना था। थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स है, इनमें से पहला वाला है हम लोग का किसका, मतलब पहला वाला है ब्रेन, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, देन क्या हम लोग का नर्व्स होता है। अब देखो दिस ब्रेन, these three are the main important part of what our nervous system। brain कहाँ पे होता है, inside our skull। this is our skull is protecting our brain is what, inside our
इनसाइड अवर स्कल, ओके। अब इनसाइड अवर स्कल भी नहीं, इनसाइड अवर स्कल देयर इज व्हाट, इसको बोलते क्रेनियम लेयर, लेयर ऑफ क्रेनियम प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। इसके अंदर भी क्या होता है, 3 लेयर्स भी होते हैं, बाद में बातें करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर बातें करेंगे। तो ब्रेन, द ब्रेन इज व्हाट प्रोटेक्टिंग बाय व्हाट, स्कल इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ द व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकलता है, ब्रेन का 3 पार्ट है, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, कल बात करेंगे हम लोग। यहाँ से निकलता है कौन सा पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड निकलता है, निकल से हमें बैकबोन, इसको प्रोटेक्ट कहाँ से निकलता है, इस ये वाला पार्ट से निकलता है एंड थ्रू ट्रेवल्स टू व्हाट अवर बैकबोन। बैकबोन के अंदर से ट्रेवल करता है, बैकबोन के अंदर से बंडल ऑफ नर्व्स होता है। स्पाइनल कॉर्ड मींस व्हाट, बंडल ऑफ नर्व्स होता है एंड दिस ट्रेवल्स टू व्हाट, बैकबोन के अंदर ही, मतलब ऐसे बैकबोन समझ लो, ये वाला स्पाइनल कॉर्ड, तो बैकबोन तो बाहर है, तो अंदर से कौन, स्पाइनल कॉर्ड ट्रेवलिंग। नाउ कमिंग टू नर्व्स, नर्व्स मतलब क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से पूरा बॉडी में फैलते हैं चारों, लाइक वायर। हम लोग अगर मेन लाइन घर के वायर देखो, तो मैं जो वाला बाहर से अंदर आया, मतलब आउटर लाइन से, मतलब जो अंदर आया, तो वो वाला मतलब स्पाइनल कॉर्ड समझा। अभी यहाँ पे क्या करेगा, मेन लाइन से चारों मैंने फैलेगा ना हम लोगों का, तो वहाँ हम लोग का नर्व से, और मेन जो वाला है स्पाइनल कॉर्ड। समझ आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर लेते हैं तो ब्रेन, ट्रांसफॉर्मर से निकला वायर, घर पे आने के बाद डिफरेंट हो गया, तो ट्रांसफॉर्मर इज अवर ब्रेन, उससे निकला स्पाइनल कॉर्ड एंड देन हम लोगों का सब वायर बॉडी, डिफरेंट नर्व्स ऑफ बॉडी। नाउ नर्व्स में से क्या ले सकते हो, देयर आर थ्री डिफरेंट पार्ट, ओके। सम नर्व्स आर नोन बाय क्रेनियल नर्व्स। अब क्रेनियल नर्व्स कहाँ पे होता है, सर पे होते हैं, ओके। दे मतलब ब्रेन से निकलते हैं, हेड के चारों ओर, मतलब पूरा इधर घूमते रहते हैं, ओके, पूरे चारों ओर है। देयर आर टोटल 12 पेयर, हमें कितना नर्व्स होते हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, मतलब 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं इन और हेड, ब्रेन से निकलते हैं। इसके अंदर यहाँ तक इस लिमिट है इन लोगों का, ओके, निकलते हैं। नाउ कमिंग टू व्हाट, स्पाइनल नर्व्स कहाँ से होते हैं, दे स्पाइनल कॉर्ड से फैलते हैं। पूरा बॉडी में जो इधर उधर के जो सारा नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड से फैलते हैं, ओके। ये वाला इंफॉर्मेशन कहाँ तक लाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से तक लाते हैं इंफॉर्मेशन। यहाँ से कहाँ तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जाएगा। तो देयर आर 31 पेयर, कितना पेयर होता है, 31 पेयर्स ऑफ कितना, मतलब स्पाइनल नर्व्स होता है। क्रेनियल नर्व्स कितना होता है, 12 पेयर, एंड स्पाइनल नर्व्स कितना होता है, 31 पे, टोटल नंबर ऑफ 43 पेयर्स ऑफ नर्व होते हैं, ओके, तो बॉडी में। अब देयर इज वन मोर टर्म, विसरल नर्व्स, visceral nerves. Now this kind of, there are 3 different kind of nerves. Cranial nerves हेड से, ब्रेन से निकलते हैं, ओके, एंड यहाँ तक लिमिट इन लोगों का। स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से फैलते चारों ओर, एंड देयर इज विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स होते क्या है, दीज आर द नर्व्स व्हिच स्पाइनल, देयर मेन कनेक्शन इज स्पाइनल कॉर्ड, बट हम कुछ होता है इनका कनेक्शन ब्रेन तक ही होता है, लेकिन कुछ मैक्सिमम कनेक्शन किसका, स्पाइनल कॉर्ड से होता है। अब इनका काम क्या होता है, इंटरनल हो गया, लाइक आवर हार्ट, लंग्स, इनके साथ कनेक्शन में रखना, ताकि समझ सकता है अगर हार्ट बीटिंग भी हो रहा है तो इसका कनेक्शन नाप के साथ हो सकता है। अगर तुम्हारा लंग्स वर्किंग, तो इसके साथ कनेक्शन किसके साथ, नाप से कनेक्शन है इसका, दैट मीन नर्वस सिस्टम आ रहा है। कुछ भी काम कर रहे हो, तुम सोच रहे हो, बिना सोचे काम कर रहे हो, हार्ट बीटिंग तुम सोच नहीं रहे हो, तो ये वाला भी प्रोसेस कौन मेंटेन कर रहा है, नर्वस सिस्टम मेंटेन कर रहा है, समझ रहे हो। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम। अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या होता है, बाहरी दुनिया से, ऑर्गन से हम लोग इन्फॉर्मेशन लाते कहाँ तक है, थ्रू नर्व्स, थ्रू व्हाट, स्पाइनल नर्व्स, लाते कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड कैरीज द इंफॉर्मेशन एंड किसको देता है, क्रेनियल नर्व्स किसको देता है, ब्रेन को, एंड ब्रेन जब डायरेक्ट करता है, ब्रेन बोलता है ऐसे करो, तो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से क्या होता है, थ्रू स्पाइनल, ब्रेन से लगा हुआ है क्रेनियल नर्व, इनसे होकर आता है स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से बाया मोटर नर्व्स, बॉडी इफेक्टिव ऑर्गन्स तक चला जाता है। दिस इज द वे नर्वस सिस्टम वर्क्स। समझ आया। तो आज के बाद आज तक इतना ही। आज हमने बातें किया, मतलब व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में क्या होता है, हमने बातें किया इफेक्टर्स के बारे में, रिसेप्टर्स के बारे में बातें किया, सेंस ऑर्गन के बारे में हमने बातें किया, न्यूरॉन के बारे में, और हमने बातें किया डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में, और हमने बातें किया ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन कैसे वर्क करता है। तो होप अच्छा लगेगा एंड समझोगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, बिकॉज फैक्ट्स आर देयर, इनको सीखना पड़ेगा। मतलब कितना पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होता है, 12 पेयर, कितना पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होता है, 31 पेयर्स। और नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। होप अच्छा लगेगा एंड सबके साथ शेयर करना। टाटा।